हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा आईएएस क्लासेस। दिस इज पूजा और मैं आपको आज एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, प्लांट में कैसे कैसे अपना फूड प्राप्त करते हैं प्लांट, और उसमें क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लोग डिस्कस करेंगे। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, देखिए प्लांट कैसे अपना भोजन लेते हैं। जैसे हम लोग एनिमल में पढ़ा, एनिमल में पढ़ा नहीं, मतलब एनिमल में न्यूट्रिशन के नाम बताए, पीछे वीडियो जाके जरूर देखिए कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वैसे सेम प्लांट में क्या प्रोसेस है इन लोगों का, वो मैं बताऊंगी इस चैप्टर में। यही हमको पढ़ना, पहले हमें जानना होता है पढ़ना क्या है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले पोषण होता है। ठीक है, पोषण क्या होता है, एक जीव जो भोजन लेने का उसका जो तरीका होता है और शरीर द्वारा। तो इसमें न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले हम न्यूट्रिशन बताएंगे, उस पीछे वीडियो देख लीजिएगा, वो एनी न्यूट्रिशन। ठीक, ओ है, ठीक। पोषण, पोषण क्या होता है कि एक जीव द्वारा भोजन लेने और शरीर द्वारा उसका उपयोग करने की प्रक्रिया। ठीक है, मोड ऑफ टेकिंग फूड इन इंग्लिश लैंग्वेज, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूज। ठीक, तो क्या होता है, मोड ऑफ मोड ऑफ टेकिंग फूड, टेकिंग फूड क्या होता है, भोजन लेने का तरीका, एंड किसके द्वारा, बाय ऑर्गेनिज्म, बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक, जियो के द्वारा भोजन लेने का तरीका और उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये होता है न्यूट्रिशन, मतलब एक जीव द्वारा भोजन लेने का तरीका और शरीर द्वारा इसका उपयोग। ऐसे लिख सकते हैं, एक जीव द्वारा भोजन लेना और शरीर द्वारा उसका उपयोग। ठीक है, कैसे वो शरीर में उपयोग करता है, इसी को न्यूट्रिशन करते हैं, कहते हैं। ठीक है, और शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा उसका प्रयोग, उसका प्रयोग क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। ठीक, ओके, ये होता है न्यूट्रिशन। अब देखिए न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। देखिए प्लांट, हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो हमें सारी चीजें इसमें प्लांट, इस चैप्टर में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है, उसके बारे में हमें डिटेल जानना हो। ठीक है, तो उसके पहले मैं बता देती हूँ, न्यूट्रिशन दो तरह से होते हैं, एक ऑटोट्रॉफ्स जो कि प्लांट का है, दूसरा हेटरोट्रॉफ्स। ठीक, मतलब स्वपोषी परपोषी। ठीक, तो देर आर टू टाइप ऑफ मेथड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन हमें कहाँ किसके बारे में पढ़ना है, प्लांट। इसके बारे में चैप्टर का नाम ही प्लांट है, मैं बस सिर्फ इंट्रो में बता रही हूँ। ठीक है, देर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, तो हमें कौन सा मोड पढ़ना है, हमें प्लांट का पढ़ना है, लेकिन समझाने के लिए मुझे बताना पड़ा है। ठीक है, फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक्स और दूसरा हेटरोटॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ठीक, क्या है हेटरोटॉपिक। ठीक, ऑटोटॉपिक्स को होते हैं वे प्लांट जो अपने, वे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें जो ऑर्गेनिज्म मतलब जीव है अपना फूड खुद बनाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं ऑटोटॉप्स में, ठीक, ऑटोटॉप्स में क्या होगा, स्वपोषी, इसकी हिंदी क्या होगी, स्वपोषी। ऑटोटॉपिक, ठीक, स्वपोषी। तो स्वपोषी में क्या आएंगे, क्या होंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, द मोड, मोड मतलब तरीका, ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make
देयर ओन फूड, देयर ओन फूड मतलब हिंदी में क्या होगा, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक ठीक, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। क्या है कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कौन कौन अपना भोजन बनाता है, ठीक, बाय विच किसके द्वारा बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। ठीक, बाय विच लिख लीजिए यहाँ पे मैंने, हाँ बाय विच और वी मेक देयर ओन फूड बाय सिंपल सब्सटेंस। बताती हूँ क्या होता है ये, ठीक। तो कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। इसके एग्जांपल कौन है, ग्रीन प्लांट, कौन है, ग्रीन प्लांट। और एक बैक्टीरिया है जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। जैसे उगलीना भी है, उगलीना हेटेरोटॉप्स मतलब दोनों में आता है, ठीक है, मिक्सोटॉपिक कहलाता है, क्योंकि वो खुद भी भोजन बनाता है और प्लांट एनिमल जैसा भी भोजन लेता है, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ऑटोटॉप, मतलब ऑटोटॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, जैसे जैसे मैंने क्या बताना है कि देखिए, प्लांट क्या होता है, ये प्लांट है, हाँ सपोज दैट ये प्लांट है, और प्लांट की जो ये लीफ होती है, इसको फोटोसिंथेसिस जब मैं डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं केवल क्या क्या फूड मतलब इसमें सारे प्रोसेस बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए प्लांट है, प्लांट की जो लीफ है, लीफ में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, कल डिटेल में क्लियर, और यहाँ से क्या CO2, इन्वायरमेंट से H2O, ठीक है, और ये यहाँ से लीफ में क्लोरोफिल से, और क्या बनता है आपका फूड, क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस है, ऐसे ही बनेगा, इसको मैं कल डिटेल में बताऊंगी, ठीक। अभी मैं पहले इसके पूरे क्या क्या पोषक तत्व जरूरी होते हैं ये सारे क्लियर करूंगी। तो मैं सिर्फ ऑटोट्रॉप्स में यही बता रही हूँ कि बाय दिस इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। इसको मैं कल डिटेल में क्लियर करूंगी, बस मैंने ये बताया कि यही होता है फोटोसिंथेसिस। CO2 इन्वायरमेंट से, और H2 लेके क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियां लीफ ही आपकी, क्लोरोफिल, लीफ में क्लोरोफिल होता है ना, और ये क्या करती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज बनाती है, जो तो क्या कह रहा है, बाय सिंपल सब्सटेंस, दिस टू सब्सटेंस इज सिंपल सब्सटेंस, ठीक, और इससे अपना भोजन ये बनाती है, क्लियर। अब देखिए पहले हेटेरोटॉप्स समझ लेते हैं। हेटेरोटॉप्स क्या होते हैं, डिपेंड अपॉन अदर। हम लोग क्या है, हेटेरोटॉप्स है ना, क्योंकि हम लोग प्लांट पे डिपेंड है, हम लोग प्लांट पे, तो ये लिखिए हेटेरोटॉप्स में, हेटेरोटॉप्स, हेट्रो ठीक, हेटेरोटॉप्स क्या कहता है, हेटेरोटॉपिक मतलब जो दूसरे पे डिपेंड है, ठीक, या इसको बोलते हैं परपोषी। दोज ऑर्गेनिज्म विच दोज ऑर्गेनिज्म which depend upon other, ठीक, which depend upon other, depend upon other, ठीक, वे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य भी है, जो लोग प्लांट को खाते हैं वही सब आते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे कवक भी दूसरों पर निर्भर रहता है, एल्गी से पाया हुआ फूड खाता है, और कई तरह से भोजन लेता है सड़े गले चीजों से, तो कवक भी
मतलब हेटेरोटॉप्स ही है, ठीक है। और क्या हम लोग, ठीक, मनुष्य या एनिमल लिखते हैं हम लोग, एनिमल में ही आएंगे, ठीक, एनिमल, ठीक, ये सब हेटेरोटॉप्स है, ठीक। अब मैंने ऑटोटॉप्स हेटेरोटॉप्स क्लियर किया है, बट आज मैं पहले पौधों के पूरे पोषक तत्व और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स इसमें जरूरी होता है ये सारी चीजें क्लियर करूंगी, और उसके बाद में कल आपको डिटेल में फोटोसिंथेसिस बताऊंगी, जो कि इस चैप्टर का मेन मोटिव है। इस चैप्टर का जैसे नाम है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो प्लांट में न्यूट्रिशन का मेन मोड होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा पोषक तत्व पढ़ लेते हैं, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट होते हैं, जैसे एनिमल में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। तो पौधों में पोषक तत्व, पोषक तत्व, ठीक, ओके। देखिए पौधे में जैसे मैंने बताया कि वैसे पौधों में भी वही मैक्रो मैक्रो में एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी टू होते हैं, मैक्रो एलिमेंट, एलिमेंट यहाँ एलिमेंट लिखेंगे, एंड माइक्रो एलिमेंट, ठीक। आपका जो मैक्रो एलिमेंट है, मैक्रो एलिमेंट ऐसे लिखना था हमको, मतलब इनकी मात्रा, इनकी जो मात्रा होती है ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, ठीक, ओके। कितना होता है, ज्यादा होता है, ओके। इस क्वांटिटी ज्यादा होती है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो प्लांट में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं इनकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इतनी वैसे कितने एलिमेंट है इसमें, 9 एलिमेंट आते हैं, ठीक। तो इनके जो नाम है लिख लीजिए, कैल्शियम, हाइड्रोजन। आप सभी चीज में आप देखते हैं आपका जो ये बनता है क्या, कार्बोहाइड्रेट जो बना है ग्लूकोज, उसी में इसका मात्रा सबसे, तीनों मिलकर बनाते हैं। नाइट्रोजन पता प्लांट के लिए जरूरी होता है, सल्फर भी प्लांट के लिए, पोटेशियम भी प्लांट के लिए जरूरी होता है ज्यादा मात्रा में, ठीक। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक। ये मैं एक एक का नाम अभी लिख लूंगी, मैं इसका वो एलिमेंट वाला नेम लिखी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप का, ठीक है। मैं अलग अलग जब दिखाऊंगी तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और माइक्रो में, माइक्रो एलिमेंट में, ठीक, इसकी कम मात्रा, कम मात्रा, ओके। और इसमें कौन कौन से आपके आते हैं, जैसे इसमें जानते हैं, इसमें 9 आते हैं तो इसमें 8 आते हैं, इसके 8 नहीं। इसमें आपके आते हैं आयरन, एफ होता है ना आयरन का, क्या होता है, कॉपर, निकिल, जिंक, कॉपर, निकिल, ये सब कहाँ प्लांट में इतना जरूरत होता है, ठीक है। जिंक, क्लोरीन, ये सारी चीज़, जैसे हम लोग अभी इसके पहले जो हमने पढ़ाया उसमें, मतलब आप जाके देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि इस वहाँ पे मैंने लिया था, लेकिन वहाँ हम एलिमेंट मतलब हमारी बॉडी की बेसिस पे लिया था, यहाँ हम प्लांट की बॉडी की बेसिस पे ले रहे हैं, ठीक है, ओके। क्लोरीन, जिंक हो गया, हाँ, बोरान और मैग्नीज, बोरान, मैग्नीज एंड मॉलिब्डेनम, ठीक, ये सारी चीजें, ओके। अब देखिए जैसे हम पहले बता देते हैं, आप लोग तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या मिलकर बना होता है, किससे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये पहला ही लिख सकते हैं, पहली लाइन, किस सहायता से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, बाय विच प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक लाइन लाइन करके, डॉट डॉट, कि कार्बन, नाम भी इसका हिंदी मतलब वो भी लिख सकते हैं, कार्बन, कार्बन का क्या होता है, सी, सी, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है, एच, ठीक। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं,
कार्बोहाइड्रेट आप आगे जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, जैसे ग्लूकोज ही बना था ना, C6H12O6, देखिए इसमें ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, बाय विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस, बाय फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये सारी चीजें बनती हैं। क्लियर? देखिए नाइट्रोजन से क्या होता है प्लांट में, न्यूक्लिक एसिड कहाँ गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। अब हम लोग चलते हैं नाइट्रोजन। ओके, दूसरा नाइट्रोजन तो आप जानते होंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, सॉरी हमारे शरीर कह रहे हैं, प्लांट में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है ना, हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट को नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक, N2 फॉर्म में इसका फार्मूला N होता है। ठीक है, देखिए प्लांट आपके इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, और हमारे प्लांट को सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की। ठीक है, तो क्या होता है प्लांट में वृद्धि और विकास के लिए तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए प्लांट में की वृद्धि के लिए, प्लांट में वृद्धि के लिए, वृद्धि विकास के लिए, ये तो सिंपल सा है, के लिए। दूसरी, ये क्या करता है प्लांट में, न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड बनता है उसमें भी नाइट्रोजन या नाइट्रोजनी बेस से किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। जानते हैं क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? आपके डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए होते हैं। ठीक है, और डीएनए आरएनए तीन चीजें से, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी बेस से बनते हैं। ठीक, नाइट्रोजनी बेस, फास्फोरस, ठीक है, कई चीजों से मिलकर बना होता है। तो डीएनए में जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, तो उसके फॉर्मेशन में नाइट्रोजन, तो लिख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड बनाने में, प्लांट में इसका उपयोग होता है, न्यूक्लिक एसिड आपके डीएनए आरएनए बनाने में। देखिए न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में क्या आ जाएगा आपका, लिख लीजिए डीएनए एंड आरएनए। देखिए एनिमल में ये सब नहीं लिखाया था ना, नाइट्रोजन और ये सब चीजें, जो उसमें जो आवश्यक होता है, ये प्लांट में अलग उसका रोल होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड बनाने में, प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन तो दोनों में बनाता है भाई, प्रोटीन बनाने में। ओके, में इन सभी का आवश्यक रोल होता है। ठीक है, प्लांट का। ठीक है, देखिए प्लांट नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं, कहाँ से, इन्वायरमेंट में आपके 78% नाइट्रोजन है उसको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं किस फॉर्म में, नाइट्रेट और नाइट्राइट, NO2 या NO3। ठीक, प्लांट नाइट्रोजन का अवशोषण, प्लांट नाइट्रोजन का अवशोषण एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, वातावरण से, इसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में करते हैं। ठीक, नाइट्रेट, नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में करते हैं। क्लियर? अब इसकी कमी से क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है, मैंने पहले बताया वृद्धि विकास में इसकी हेल्प करता है, तो इसकी कमी से क्या होगी, नाइट्रोजन की कमी से क्या होगी,
नाइट्रोजन की कमी से प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, कमी से इसकी वृद्धि रुक जाती है। रुक जाती है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आते हैं दूसरा, सल्फर। सल्फर किस में आएगा, इसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ना, सल्फर। दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, सल्फर। सल्फर भी सुनते होंगे, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, ठीक। सल्फर, सल्फर का क्या प्रयोग है, ओके। देखिए, जो सल्फर होता है ना, इसका क्या होता है, कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। क्या होता है, इससे की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसका यही मेन रोल है, इसकी कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। होता है, पत्तियां इसकी पीली पड़ जाती हैं, ओके। और फल का डेवलपमेंट सही से नहीं होता है, ठीक है, फल का विकास नहीं हो पाता सही से, फल का विकास सही से नहीं होता, प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, इन प्रॉपर वे, प्रॉपर तरीके से, हिंदी में लिखो इसको, प्रॉपर तरीके से, ठीक है, विकास नहीं हो पाता सही से, ठीक है। उसके बाद सल्फर का ये हुआ। अब हम लोग आते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का भी मैक्रो यूज सुनते होंगे, पौधों के वृद्धि में, विकास में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पोटेशियम भी प्रोटीन सिंथेसिस, अगर इसकी मतलब नहीं होता है तो इसके प्रोटीन सिंथेसिस में रुकावट आ जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम का भी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे जानते हैं पोटेशियम की कमी से क्या होता है, ब्लाइट डिजीज हो जाता है, अंगमारी रोग हो जाता है प्लांट को, ठीक है। तो पौधों, पोटेशियम का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। क्या है, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का क्या रोल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, के, मतलब इसका के लिख लीजिएगा, सल्फर का एस नहीं भूल लिखाया, सल्फर का एस होता है, ठीक है। देखिए पोटेशियम क्या होता है, देखिए पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, के लिए आवश्यक होता है, ओके। क्या किसके लिए आवश्यक होता है, पौधों की वृद्धि के लिए, ओके। और क्या होता है, इसमें मैंने बताया कि इसकी कमी से ब्लाइट रोड हो जाता है, मतलब अंगमारी हो जाता है पौधों को जी, ठीक है। जिससे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में रुकावट आ जाती है, ओके। तो इसकी कमी से क्या होता है, लिख लीजिए, इसकी कमी से, किसकी कमी से, पोटेशियम की बात हो रही, के मतलब पोटेशियम, इसकी कमी से अंगमारी रोग प्लांट में, अंगमारी, ठीक, ब्लाइट, अंगमारी को क्या कहते हैं, ब्लाइट रोग, BLIGHT, मारी या ब्लाइट रोग हो जाता है। जानते हैं इससे क्या होता है, जानते हैं, जो ब्लाइट रोग होता है, इससे क्या होता है, पत्तियां झुलस जाती हैं अंगमारी में। तो यहाँ ऐसे यही नीचे करके लिख लीजिए, पत्तियां झुलस जाती हैं,
झुलस जाती हैं। ठीक, ये हो गया। और क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इसकी रुकावट आता है। ठीक है, जब ये रोग हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन के फॉर्मेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में रुकावट आता है। ठीक है, आ जाता है। ये अब हम लोग आते हैं मैग्नीशियम का रोल क्या है। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने जितना था उतना मैंने, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मैंने समझाया, सल्फर भी हो गया आपका, फास्फोरस हो गया, अब पोटेशियम हो गया। अब हम लोग इस पे पहुंच गए, फास्फोरस नहीं पढ़ाया अभी, सॉरी, पोटेशियम बताया, अब मैग्नीशियम का बता रहे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम क्या क्या रोल है, वन लाइनर ऐसे लिख दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं डिटेल पढ़ाना। ठीक है, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होगा, Mg। ठीक, देखिए मैग्नीशियम और मैग्नीज में थोड़ा सा डिफरेंस है बोलने में। ठीक है सर, देखिए ये क्या पहले सबसे बड़ा रोल क्लोरोफिल में, जानते हैं, जो आपका क्लोरोफिल का सेंटर होता है मैग्नीशियम, तो क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक, तो सबसे बड़ा रोल, क्योंकि सेंटर एटम होता है आपके क्लोरोफिल का, तो क्लोरोफिल क्लोरोफिल के निर्माण में हेल्प करता है, निर्माण में मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, का रोल होता है। ओके, दूसरी चीज क्या करता है ये, जानते, जब पौधों में इसकी पत्तियों में मैग्नीशियम क्या होता है, कमी होती है, जैसे क्लोरोफिल में ही पाया जाता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो ये पत्तियों में पाया जाता है, ऐसे कर लीजिए, क्योंकि कहाँ पाया जाता है, ये पत्ती में, ऐसे डायरेक्ट लिख देना है, ये लाइन, पत्तियों में पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल ना। वैसे हर ग्रीन जगह पे पाया जाता है, लेकिन पत्तियों में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका इफेक्ट पत्तियों पे ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्लियर, मैग्नीशियम सेंटर इसीलिए वहां पे बोलते हैं। ठीक है, इसकी कमी से क्या होती है, क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस क्या कहते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती है। ठीक है, क्लोरोसिस हो जाता है, तो इसकी कमी से, किसकी कमी से, मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की कमी से, ठीक, कमी से क्लोरोसिस हो जाता है, सिस हो जाता है, हो जाता है। इससे क्या होता है, क्लोरोसिस से मतलब क्लोरोफिल हट जाना, क्लोरोफिल कम हो जाना, क्लोरोसिस। ठीक, इसमें क्या होगा, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, यहीं पे ऐसे एरो करके लिखिए, पत्तियां या लीफ, पत्तियां, रुक जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ क्लोरोसिस हो जाता है, जो येलो दिखती है लीफ, उसमें क्या हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है, यानी क्लोरीन वहां से हट जाता है। ठीक है, ओके, अब हम लोग करते हैं मैग्नीज का रोल। ठीक, मैग्नीज, Mn, मैग्नीशियम मैग्नीज में अंतर है, मैग्नीज, Mn। ठीक, देखिए ये क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण में, जैसे जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, मैंने बताया था कि अभी पहले अभी वैसे जो रिएक्शन मैंने लिखा, ग्लूकोज, ग्लूकोज, और मैंने H2O भी लिखा ना। ठीक, समझ में आ रहा है, तो ये जो H2O है, इससे जब फ्री ऑक्सीजन यहाँ पे निकलेगा, जब यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 होना चाहिए, सॉरी मैं ग्लूकोज लिख रही हूँ, CO2 और H2 रिएक्शन करते हैं, ग्लूकोज बनता है आपका, और कौन सा रिएक्शन, हाँ CO2 सही तो लिखा था, CO2 और H2 जब रिएक्शन करते हैं, ग्लूकोज बनता है, तो ऑक्सीजन फ्री होता है इन और इन्वायरमेंट। ठीक,
हाँ, ऑक्सीजन फ्री होता है। देखिए मैं थोड़ा सा वो रिस्पायरेशन इसका उल्टा होता है ना, थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस का, उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन फ्री होता है, तो ये ऑक्सीजन आपके यहाँ से आते हैं, तो इन ऑक्सीजन को तोड़ने में वाटर से कौन हेल्प करता है? मैग्नीज। इसलिए मुझे ये रिएक्शन लिखना पड़ा। ठीक, तो मैग्नीज क्या करता है प्रकाश संश्लेषण में। अब ये देखो मैं इरेज कर दे रही हूँ, जिसको लिखना हो लिख सकता है। ठीक, यहाँ मैं इरेज कर रही हूँ, समझाने के लिए था। तो लिखिए इन फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, लिखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है ये मैग्नीज? वाटर को तोड़ता है, ब्रेक करता है। ठीक है, और जब मैग्नीज की उपस्थिति में ये टूटता है वाटर, तभी ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, में वाटर को मैग्नीज की उपस्थिति में, ठीक है, तोड़ा जाता है। क्या करते हैं? की उपस्थिति में ही, मैग्नीज की उपस्थिति में ही, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। उपस्थिति में क्या होता है? आपका ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन टूटते हैं। ठीक है, में ऑक्सीजन टूटता है। क्लियर? तो ये मतलब इसमें ये सारी चीजें होती है। ओके, अब इसकी कमी से देखिए क्या होता है, और इसकी कमी से क्या होता है, इसमें पत्तियां की छोटी हो जाती है, छोटी पत्ती हो जाती है। ठीक है, नाइट्रेट नाइट्रेट में नहीं चेंज होता है, तो ये सारी चीजें होती है। ओके, तो मेन यही होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं जिंक पे। क्या? जिंक। मैग्नीज का सबसे बड़ा रोल यही होता है। ठीक है, पत्ती छोटी रह जाती है इसकी कमी से। तो अब हम लोग आते हैं, कमी से पत्ती छोटी रहती है, लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं जिंक। किस पे आते हैं? जिंक पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Zn। ठीक, देखिए जो जिंक है, ये जानते हैं जिंक की कमी से क्या होता है? जैसे कभी बीमारी सुने होंगे, धान का खैरा रोग, किससे होता है? जिंक की कमी होता है। ठीक है, ये धान में बीमारी पैदा करता है। तो इसकी कम मतलब इसके ये वर्क क्या करता है? ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, लंबाई में उसकी वृद्धि करता है और उसका विकास करता है। तो इसका यही मेन रोल है। ठीक, क्योंकि ये माइक्रो एलिमेंट में लोग पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो वर्क दिख रहा है। ठीक, तो क्या कर रहे हैं? ये पौधों की लंबाई में वृद्धि और विकास करता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि और विकास करता है। विकास करता है। ये और ये क्या करता है? ये बस इसका यही मेन रोल है, और इसकी कमी से धान का खैरा रोग हो जाता है। ठीक है, दूसरा बोरान का वर्क बी। बोरान, ओके, देखिए बोरान क्या करता है? बोरान की कमी से एपिकल सूट जो इसका होता है, एपिकल सूट जानते हैं? जो इसका ये एरिया, ये होता है एपिकल सूट। एपिकल सूट ये क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो बोरान की कमी से क्या होता है? एपिकल सूट नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो बोरान यहाँ लिख लीजिए, बोरान की कमी से, बोरान की कमी से एपिकल सूट सूट नष्ट हो जाता है। ठीक है, नष्ट हो जाता है। क्लियर? ये सारी चीजें होती हैं। ओके, अब जानते हैं ये इतना ही इंपॉर्टेंट था, मैंने इतना ही लिखा है। ठीक है, अब हम लोग इसकी, अब मैं बताती हूँ कि क्या होता है रासायनिक तत्वों से होने वाली कमियां। ठीक, तो क्या होगा? मतलब रासायनिक तत्व एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट की बात हो रही है।
तो यू कैन से एलिमेंट, एलिमेंट से होने वाली कमियां। दो एक जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लिखा रही हूँ, होने वाली कमियां, ज्यादा नहीं लिखा रही, ठीक है। ओके, देखिए पहले जैसे धान का जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है, जो मैं पहले ही बताइए आपको। तो धान का खैरा रोग, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होती है? जिंक की कमी से होती है, ठीक है, जिंक की कमी से। ओके, दूसरा मटर का मार्स रोग, मतलब क्या होता है, उसमें झुर्रियां पड़ जाती है मटर के जो ऊपर कवर होते हैं, ठीक है, तो किससे होता है? मैग्नीज से होता है। मटर का मार्स रोग मतलब मटर में झुर्रियां पड़ती हैं, तो किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से, Mn, ठीक है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट में। झुर्रियां, क्लियर। आलू का ब्लैक हार्ट, आलू में जो ब्लैक हार्ट, ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है। आलू का ब्लैक हार्ट जैसे ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से, ठीक। अब थोड़ा सा मैं इसको ये फिनिश करके मैं आपको थोड़ा सा नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाती हूँ, और फोटोसिंथेसिस मैं कल स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ये पहले हम लोग क्लियर करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन का स्थितीकरण, मतलब स्टोर करना, ठीक है। देखिए यू नो दैट कि हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन होता है। कितने परसेंट नाइट्रोजन? 78% हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होता है। तो प्लांट इसका यूज कैसे करती हैं? ऐसे डायरेक्टली प्लांट तो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन ले नहीं सकती, तो उसके लिए क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, वायु से जब फ्री नाइट्रोजन होता है प्लांट उसको एक यौगिक के रूप में यूज करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या, कितने 78 नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं करता है, तो क्या करता है? वायु में फ्री नाइट्रोजन को, वायु में फ्री है ना कितना नाइट्रोजन? 78%। फ्री नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली नहीं यूज कर सकता, ठीक है। एक यौगिक के नाइट्रोजन को एक कंपाउंड के रूप में, एक कंपाउंड के रूप में फिक्स करता है, ठीक है, फिक्स करता है, इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या कहलाता है? जब हमारे इन्वायरमेंट में 75% 78% एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन है उसको यूज कैसे करें इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले लिख लिया, हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। प्लांट इसको एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करते हैं, ये भी क्वेश्चन है। प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में करते हैं? नाइट्रेट में। प्लांट नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन नाइट्रेट के रूप में यूज करते हैं, किसमें? नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट के रूप में प्लांट इसका यूज करते हैं। ओके, अब देखिए नाइट्रोजन फिक्स की कई विधियां होती है, मतलब इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को प्लांट अपने रूट में कैसे पहुंचाते हैं, मेनली ये बात कहा जा रहा है। ब्लड में, सॉरी ब्लड कह रहे हैं, मृदा में जाएगा और फिर मृदा से तो प्लांट के रूट में जाएगा, तो वो विधि उसके बारे में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की विधि की मेथड या विधि, मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक। पहला क्या है? प्राकृतिक विधि, मतलब नेचुरल प्रोसेस। फर्स्ट प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि जानते हैं इसमें क्या होता है? बायोलॉजिकल बैक्टीरिया यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? बायोलॉजिकल बैक्टीरिया, ठीक। तो क्या है? बायोलॉजिकल मेथड भी आप कह सकते हैं, प्राकृतिक मेथड ना, हम लोग प्रकृति में ही तो है। बायोलॉजिकल मेथड, इसमें क्या करते हैं?
कि ये जो हमारे लेग्यूम्स होते हैं, मतलब दाल वाली फसलें, उसमें एक बैक्टीरिया पाई जाती है राइजोबियम, ठीक है, जो सिम्बायोटिक नेचर, जब मैं बैक्टीरिया पढ़ाई थी तो उसमें बताई थी, जो सिम्बायोटिक नेचर के होते हैं, मतलब तुम मुझे फायदा दो मैं तुम्हें फायदा देता हूँ, वो वाला बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्या करेगा इस मेथड में, क्या करेगा, जो इसके बारे में अलग उस पर लिखा रही हूँ, ठीक है। जो लेग्यूम्स मतलब दाल वाली फसलें, हिंदी में लिखती हूँ, दाल वाली फसलों में ये काम करता है, ठीक है। दाल वाली फसलों में क्या होता है, दाल वाली फसलों की जड़ों में, ठीक है, एक गांठ होता है, उसकी रूट में ऐसे मैं करके लिख रही हूँ, जैसे रूट में क्या होता है, गांठ, ठीक। और ये गांठ होता है, ठीक है, गांठ बनाते हैं, कौन गांठ बनाता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया, मैं जो बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये क्या करते हैं, गांठ में, रूट में गांठ बनाते हैं, उस गांठ को क्या कहते हैं, मूल गांठ, राइजॉइड्स बोलते हैं, ठीक। राइजॉइड्स कह रहे हैं, नोड्यूल बोलते हैं, राइजॉइड्स तो प्लांट उसमें होता है आपके ब्रायोफाइट में, नोड्यूल्स, ठीक। नोड्यूल्स बनाते हैं, इस जो गांठ होता है, जो ये गांठ बनाते हैं उसको नोड्यूल्स कहते हैं, या मूल गांठ, मूल मतलब जड़ का गांठ कहते हैं, ठीक है। और इसी गांठ में ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसी गांठ में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मूल गांठ कौन बना रहा है, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, कौन बना रहा है, सिम्बायोटिक, इस तरह से एरो से लिखने से क्लियर होगा, ठीक है। क्या नाम उसका, राइजोबियम, दाल की बैक्टीरिया का नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आप क्या करेगा, उसी वायुमंडल के नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, क्या करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, फिक्स कर लेते हैं, कहाँ पे, उसी गांठ में फिक्स हो गया। और वही प्लांट का क्या करते हैं, मैंने क्या कहा, प्लांट नाइट्रेट के रूप में अब इसको चेंज करेगा, वायुमंडल से जो नाइट्रोजन ग्रहण किया उसको नाइट्रेट में, तो वायुमंडल में एटीएम लिख रही है, क्या करते हैं, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रेट में, नाइट्रोजन को, N2 मतलब नाइट्रोजन को ग्रहण कर ये किस में बदल देते हैं, नाइट्रेट, क्योंकि प्लांट नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रेट में बदल देते हैं, ठीक। इस तरह से ये फिक्सेशन होता है, ठीक है। अब एक तो ये नेचुरल मेथड हो गया, ठीक है। इसमें देखिए कुछ और बैक्टीरिया भी आते हैं आपके, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखो बायोलॉजिकल मेथड है तो ये भी एग्जांपल लीजिए, बैग की फसल में राइजोबियम का नाम आएगा, ठीक है। जैसे एजोटोबैक्टर भी होता है, क्लॉस्ट्रीडियम भी कुछ लिया जाए तो एजोटोबैक्टर, तो बैक्टर एक होता है क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, कैसा होता है, क्लॉस्ट्रीडियम, लेकिन अगर ये पूछा जाता है बहुत, ये तो मैंने बताया बायोलॉजिकल, ये क्या है, बायोलॉजिकल मेथड या प्राकृतिक मेथड, क्योंकि इसमें बायोलॉजी यूज हुआ है ना, जीवित चीजें, ठीक। अब इलेक्ट्रिक मेथड जानते हैं, कभी क्या ऐसे ड्रेन सुनी है, विद्युत या इलेक्ट्रिक, अब दूसरा हम बताते हैं आपको इलेक्ट्रिक मेथड, ठीक, थोड़ा सा इसमें है इलेक्ट्रिक मेथड। कभी जब बिजली कड़कती है नेचुरल में, आप देखते होंगे जब बारिश होने वाली होती है, इलेक्ट्रिक मेथड, ठीक, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक, विद्युत होता है ना, इलेक्ट्रिक का मतलब वही, ठीक। इलेक्ट्रिक मेथड क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, हमारा बारिश हुआ, ठीक, मैं एरो से लिख रही हूँ, सीक्वेंस लिख रही हूँ, ठीक है। इन एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में एटीएम, मैं एटीएम लिखूंगी इधर हाफ फॉर्म, देखिए इन एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, लाइट कड़की, मतलब बिजली का कड़क होता है जब बारिश होने वाली होती है, ठीक है। लाइटिंग का कई सोर्स होता है, एक तो बारिश वाला, दूसरा यूवी रेज आता है, ठीक, अल्ट्रावायलेट रेज जो हमें नुकसान करता है, ठीक। लाइटिंग, यूवी रेज या बारिश कई तरह से, ठीक, यूवी रेज या जब बारिश होने से पहले जो कड़क आती है, ठीक है, वो भी हो सकता है, ओके, आंधी तूफान, ठीक। तो
उसके बाद क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर मेरा शॉर्ट नेम है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होता है, ये नाइट्रोजन और जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन होते हैं ना, ये दोनों मिलकर NO बनाते हैं, ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेता है और HNO3 एसिड रेन जो आप बारिश में आपकी स्किन पे जाता है, इन्हीं दोनों के रिएक्शन से होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। एसिड रेन का एक एग्जाम्पल ये भी है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाम लिख लीजिए, नाइट्रिक अम्ल नाम है इसका, ओके, नाइट्रिक अम्ल, ओके। ये नाइट्रिक अम्ल आपस में क्या होता है, वर्षा के रूप में, जब वर्षा के रूप में पृथ्वी पे आती है, वर्षा अम्ल, अम्ल वर्षा सुने हैं ना, अम्ल वर्षा, वर्षा के रूप में पृथ्वी पे आती है, ठीक है। और किस फॉर्म में, मैंने कहा प्लांट किस फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, तो नाइट्रेट NO2 एंड नाइट्राइट NO3 फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट पे वर्षा पे आती है, ठीक है। और इस तरह से इसको प्लांट यूज करते हैं। अब एक आता है एक प्रोसेस लास्ट, डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, वायु में जो वायु में पुनः नाइट्रोजन मुक्त कर देना, ठीक, इसका मतलब होगा कि वायु में नाइट्रोजन को पुनः मुक्त कर देना, वायु में नाइट्रोजन को पुनः मुक्त कर देना, ठीक। जब ये लोग मर जाते हैं तो क्या होता है, पुनः हमारे वहां से नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में कैसे जाता है, वहां पे भी बैक्टीरिया काम करते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन को पुनः कहाँ कर देना, मुक्त कर देना, कहाँ पे, इन एटमॉस्फेयर, मतलब इन्वायरमेंट, मुक्त कर देना, वे इन एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, इन हिंदी में लिखते हैं, कर देता है कहाँ पर, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, लिख देते हैं, अच्छा, इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ओके, एटमॉस्फेयर में पुनः मुक्त हो जाता है। तो इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्यूडोमोनास, क्या है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास, PSUDO, स्यूडोमोनास, ओके। और दूसरा आपका माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस, ठीक, दीज आर टू बैक्टीरिया, क्या करते हैं, आपका जो जैसे जब मर गया, सपोज प्लांट मर गया, तो उसका क्या, उसको फिर से वो नाइट्रोजन यूज करना, एनवायरनमेंट में डालना, फिर वही यूज करना, यही प्रोसेस चलता रहता है। इसी तरह हमारा नाइट्रोजन साइकिल एनवायरनमेंट में बैलेंस रहता है, किसी की भी ज़्यादा मात्रा नहीं होनी जरूरी होती है, ठीक है। तो यही होता है, प्लांट यूज करते हैं, मुक्त करते हैं, यूज करते हैं, मुक्त करते हैं, तो ये ऐसे बैलेंस रहता है, ठीक है। तो आज के क्लास में यही फिनिश करती हूँ, ठीक है। और आगे आप जाके पीछे वीडियो देखिएगा और एक बार फिर से ये देखिएगा, बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।